और उस समय पे जो नामी ग्रामी पहलवान बबीता फोगाट, सौमिर घसोला और चेयरमैन मनदीप डालावास भी मौजूद है। किसी भी खेल के लिए और किसी भी खिलाड़ी के लिए एक तरह से ये अपमान का समझ, खेल जो है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। अगर आप भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हो और हमारा जो क्षेत्र है ये खेलों में युवा बहुत उत्साहित है, लेकिन एक बड़े स्टेडियम का अभाव में यह दिख रहा है। हम खेल और शिक्षा से संबंधित जितने बजट की जरूरत होती है, खेल के सामान की किसी भी गांव में जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले यूं कहते हैं कि खेल की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं की जाए। उनका ही फर्ज बनता है कि आने वाली नई जो नर्सरी है पहलवानों की, उनकी तरफ विशेष ध्यान दें। मैं भारत केसरी हूँ और वर्ल्ड पुलिस का मेडलिस्ट इंटरनेशनल। आगाम तो बोला मेरा कैप्टन द्वारा सिंह खाड़ा को भाई यह है अपनी लगन तय मेहनत करो। अभी हम मौजूद हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र के कादमा गांव के अंदर, जिसके अंदर की बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन हो रहा है। सेठ माता का एक मेला लगता है जिसके अंदर बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जैसे समाज सेवी की मैं बात करूँ या फिर बहुत नामी ग्रामी पहलवान भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे आप देख पा रहे थे फोटो के अंदर, मैंने दिखाया भी था कि बबीता पहलवान भी मौजूद है, जो समाज सेवी सौमिर घसोला जी हैं, जैसे चेयरमैन अपने मनदीप डालावास, और बडराई गाँव से सरपंच सचिन सरपंच जो कि सरमाउंट कोचिंग सेंटर को भी चलाते हैं। ये सारे मौजूद है। पहली कुश्ती के लिए जो नामित जो पहलवान थे मैंने आपको दिखाया था कि उनके बीच में कुश्ती होनी है। और ये जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं इस एरिया के जो जाने माने व्यक्ति हैं जिनका बहुत अपना आप में एक वर्चस्व है। और मैं बात कहूँ कि मुन्नालाल जी जो एसवीएम स्कूल के संस्थापक भी हैं, एसवीएम स्कूल को रन करते हैं, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हो कि जो ग्रामीणों का हुजूम देख रहे हो कि लोगों का अब भी खेलों के लिए जो रुझान देखकर है ना, ये लग रहा है कि भाई आज की युवा पीढ़ी भी खेल के लिए बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखती है। यहाँ पर जो ये जो मेला लगा हुआ है इसके अंदर पहली कुश्ती के लिए जो नामित पहलवान है उनका हाथ मिलवाया जा रहा है। और उस समय पे जो नामी ग्रामी पहलवान बबीता फोगाट, सौमिर घसोला और चेयरमैन मनदीप डालावास भी मौजूद है। आप लोग देख पा रहे हो, हरियाणा लाइव टुडे आपको सीधी कवरेज दे रहा है, आप उसको इजीली देख पा रहे हैं कि जो पहली कुश्ती जिनके बीच होनी है और 1 लाख रुपए की कुश्ती है, बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन कुश्ती सिर्फ और सिर्फ इनाम जीतने के लिए नहीं होती है। कुश्ती का सिंपल मतलब खेलों का मतलब खेलों का सीधा मतलब ये होता है कि सिर्फ इनाम जीत पाना और यार अपने आप की ताकत दिखाना नहीं होता। खेलों का मतलब अपने आप में एक अनुशासित जिंदगी जीना भी होता है। खेलों से आदमी का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक जो विकास है वो भी मजबूत होता है। और पहली कुश्ती के जो नामित पहलवान है उनके बीच ये सारे लोग मौजूद, जो समाज सेवी जो लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। बबीता फोगाट जो कि एक नामी पहलवान रह चुकी है, इसके अलावा जो मनदीप डालावास चेयरमैन है, सौमिर घसोला जी हैं, सब मौजूद है। देखो अभी हमारे साथ मौजूद है बबीता फोगाट जो कि एक कुश्ती के अंदर बहुत बड़ा मायने रखती है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे हम खेलों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। नमस्कार बबीता जी। नमस्कार जी। आप बीजेपी की उम्मीदवार है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे खेलों की। भाई खेलों का आदमी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो खेल एक पैसा कमाने का जरिया है या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया है? इसके अलावा भी खेलों का क्या योगदान रहता है? मैं मानती हूँ कि ये कहना गलत होगा किसी भी खेल के लिए और किसी भी खिलाड़ी के लिए। एक तरह से ये अपमान का समझ, खेल जो है वो समाज को जोड़ने का काम करता है। खेल जो है सभी सरल समाज के साथ खेल की भावना से खिलाड़ी खेलते हैं तो उसके साथ साथ समाज भी ग्रोथ करता है। वो मानसिक तौर पे भी समाज मजबूत होता है, शारीरिक तौर पे भी। और खिलाड़ियों को जब खेलते हुए देखते हैं तो एक प्रेरणा भी वहाँ से लेते हैं। तो हमें खेल को और खिलाड़ियों को खेल से प्रेरणा और समाज का जुड़ाव के उससे देखना चाहिए, न है कि पैसे के उससे हमें खिलाड़ियों को देखना चाहिए। थैंक यू। देखो अभी हमारे साथ मौजूद है सौमिर घसोला जी, जो मैंने बताया था कि क्रेशर यूनियन के प्रधान हैं और समाज सेवी हैं और वर्तमान में अभी भावी उम्मीदवारी अपने आप को ये दिखा रहे हैं। तो इनसे कुछ पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मेले का आयोजन जो हुआ है, इस मेले के आयोजन में आपने भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया, इतना कीमती समय निकाला है। तो आप युवाओं को खेलों के बारे में क्या बताओगे? खेल तो होते ही युवाओं के लिए है, पता क्या है, हम तो एक ही चीज जानते हैं युवाओं के लिए, या तो पढ़ाई हो या खेल हो, दो ही चीज होती है युवाओं के लिए, तीसरी कोई चीज का। और खेलों के लिए तो सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी बच्चे खेलों की तरफ ध्यान देते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये मानता हूँ कि नशे की तरफ नहीं जाएंगे कभी भी, एक अनुशासन में रहेंगे। हर खिलाड़ी खेल एक अनुशासन सिखाता है और नशे से बचेंगे।
सबसे दूसरी चीज उनका शरीर का फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद तो कोई प्लेयर खेलता है, आगे बढ़ता है तो कोई भी प्लेयर एक विशेष जगह का नहीं होता, वो पूरे आगे बढ़ता है तो पूरे प्रांत का होता है, पूरे देश का होता है। तो खेल की मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा यहाँ है अगर कोई खेल सके तो। धन्यवाद सर। एक चीज मैं और पूछ रहा हूँ, अगर आप भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हो और हमारा जो क्षेत्र है ये खेलों में युवा बहुत उत्साहित है, लेकिन एक बड़े स्टेडियम का अभाव में यह दिख रहा है, तो आपकी क्या योजना रहेगी युवाओं के लिए? अगर भगवान ने इस तरह का कोई समय दिया तो मेरी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। आने वाला समय उसको बताएगा। अगर भगवान ने समय दिया तो ये अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ये सब पब्लिक के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। अभी हमारे साथ मौजूद है कादमा से जिला पार्षद अनूप जी थालोर और अशोक कुमार थालोर। इनसे हम थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं, इतने बड़े मेले का आयोजन किया है, क्या भूमिका रही है? नमस्कार अशोक। नमस्कार जी, आप सभी को भी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़े मेले का आपने इतने अच्छे तरीके से आयोजित किया। तो इसमें ये इतना जो आयोजन है ये कोई विशेष लोगों का होता है या पूरे ग्रामीणों का एक सामूहिक रूप से योगदान रहता है? देखो जी, ये पूरे क्षेत्र का और पूरे भाईचारे का इसमें सहयोग रहता है। हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी भाईचारे के गांव वो सब इनमें सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का रहता है। और ये भाईचारे को जोड़ने वाला मेला है, ये सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है। और अभी ये हमारे यहाँ तो सेठ माता का मेला है और हमारे नजदीक का जो हमारा गाँव है बडराई, वहाँ पे बाबा श्याम जी का भी एक बहुत बड़ा मेला शुरू हुआ है लगभग 18 साल से, वो भी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और दादी सेठ का मेला तो सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है और ये भाईचारा को जोड़ने वाला मेला है जी। अभी हमारे साथ हैं मनदीप डालावास जिला प्रमुख चरखी दादरी और साथ में सोनू साहवास जिला उपाध्यक्ष। तो हम इनसे कुछ पूछ रहे हैं कि खेल में युवा बहुत आगे जाना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जितना उत्साह युवाओं के अंदर है उतना हमारे जो प्रतिनिधि हैं, यूं कह सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं, वो उतना उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब आप जिला प्रमुख है, जिला उपप्रमुख है, मैं तो युवाओं की तरफ से ही आह्वान करता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र देखे, एक बड़ा स्टेडियम बना दो ताकि बालक थोड़ा सा सारो लागे, थोड़ी मेहनत करनी, एक आध दो बालक अपने एरिया को भी आगे तक पहुंच जाए। वैसे तो हमारी एरिया से जो फोगाट बहने हैं काफी लंबा सफर तय कर चुकी हैं, पूरे विश्व में नाम रोशन कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी अभाव में प्रैक्टिस की थी। तो एक थोड़ी सी मुहिम, चाहे वो युवाओं की तरफ से लगा लो, मेरी तरफ से लगा लो, एक ग्राउंड के बारे में आप क्या कहोगे? कुछ ऐसी योजनाएं हैं आपके दिमाग में? मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल को, इस जो शेड माता के इस कार्यक्रम में आपके चैनल वालों को, आपके टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हो ताकि युवा खिलाड़ियों को इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरी रही बात जो हमारे मत की बात है, वहां तक मैं आपको स्थिति को साफ कर दूं, हम खेल और शिक्षा से संबंधित जितने बजट की जरूरत होती है, खेल के सामान की किसी भी गांव में जहां भी हम जाते हैं, सबसे पहले यूं कहते हैं कि खेल की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं की जाए। क्योंकि आप देख लीजिए, हमारी तो हरियाणा की मिट्टी और खून में ही खेल है। हमारे यूथ देख लो, पूरे हरियाणा में इतने खिलाड़ी हैं जितने पूरे देश में नहीं हैं। हमारे यूथ, हमारे पूरी आबादी के हम 2% हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे युवा 10% हमारी कंट्री में है। तो हमारा यूथ है वो बड़ा अग्रसर है। अभी मौजूद है जिला उप प्रमुख प्रतिनिधि, जिला पार्षद प्रतिनिधि उप प्रमुख है जिला के चरखी दादरी के सोनू साहवास। तो सोनू जी, ये खेल है, देख रहे हैं बहुत भीड़ है और उत्साह भी जबरदस्त है, तो युवाओं से कोई आह्वान करो ताकि युवा नशे से तो दूर रहे। मेरी तो सोच है नशे से तो दूर रहे, खेलों की तरफ प्रेरित हो। तो आप युवाओं को कुछ ऐसा बताएं ताकि उनका खेलों के प्रति रुझान बढ़े। खेलों के प्रति पहले से भी हमारा क्षेत्र, हमारे देश का नाम, हमारे क्षेत्र के पहलवानों ने पहले भी दूसरे देशों में हमारे क्षेत्र के नाम का डंका बजाया और पहलवानों को जरूरत है नशे से दूर भी रहे और नए बच्चों की तरफ भी ध्यान रखें। जो पहलवान, जिन पहलवानों ने नाम रोशन किया हमारे एरिया का, उनका ही फर्ज बनता है कि आने वाली नई जो नर्सरी है पहलवानों की, उनकी तरफ विशेष ध्यान दें और उनके मेहनत कर, ज्यादा से ज्यादा उनकी मेहनत करवाने का काम करें।
अभी हमारे साथ हैं बडराई गांव से सरपंच सतीन धिंडवाल, जो कि अपने आप में शिक्षा की जो क्रांति कह सकते हैं या जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें तो इन्होंने अपना एक वर्चस्व साबित किया ही किया है। एक यूनिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूं सतनाली क्षेत्र में लेकर आए, आज बड़ी खुशी हुई इनको यहाँ देख के कि ये खेलों में भी उतनी रुचि रखते हैं। तो युवाओं से सर शिक्षा में तो आपने अलग जगह ही दी, खेलों के बारे में थोड़ा सा युवाओं को और प्रेरित कर दो। खेल हर युवा के लिए जरूरी है, इससे फिट रहता है एक तो, और लेकिन जो पहलू जो छूट जाता है हमसे, ये इस प्रकार के जो मेलों का आयोजन है, जैसे कुछ दिनों पहले हमारे गांव में हुआ था और आज ये गांव कादमा मेदादी सेठ का मेला, ये आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है गांव के। जैसे इस मेले के आयोजन से हजारों लोगों को आज रोजगार मिला है, हजारों लोगों के आज काफी ज्यादा सामान बिका है, इससे लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो ये मेले ये नहीं है कि सिर्फ गेम, ये नहीं है कि सिर्फ फिटनेस के लिए जरूरी हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। और ऐसे मेलों का आयोजन होता है तो बड़ी खुशी होती है और प्रेरणा भी मिलती है। ग्राउंड के अंदर अखाड़े के अंदर मौजूद है और हमारे साथ देख पा रहे हो दो पहलवान भी इधर है। तो पहली कुश्ती होनी है, 1 लाख रुपए की कुश्ती है साहब। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में पूछ लूँ, आपका अपना नाम बताइए सर। विक्रम नाम मेरा, गांव कोट है, अच्छा, आप कितने समय से इस कुश्ती के लिए तैयारी कर रहे हो? हम 2004 से। अभी तक आपने कोई बड़े अवार्ड वगैरह आपको मिला हो कुश्ती के अंदर? आप मैं भारत केसरी हूँ और वर्ल्ड पुलिस का मेडलिस्ट इंटरनेशनल। अभी आप कहीं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो? सीआरपीएफ में किस पोस्ट पे सर? हेड कांस्टेबल। ये सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर मौजूद है। हरियाणा भारत केसरी ये रह चुके हैं। अभी हम दूसरे पहलवान से भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस खाड़े से संबंध उनका और क्या नाम है और कहाँ से किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर अभी वो सिर्फ कुश्ती पे फोकस कर रहे हैं। तो उन दूसरे पहलवान से भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश गोलिया। गोलिया कहाँ से? मैं गांव तो गोला, मेरा कैप्टन दौरा सिंह खाड़ा गोदरी में। तो आप जो ये कुश्ती का मतलब काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, तो अभी आप कुश्ती में कोई अवार्ड वगैरह आपको मिल चुका है क्या? अवार्ड मेरा मिला है। अच्छा, अभी आप मतलब कुश्ती सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हो, अभी तक आपका ऐसा कुछ? तो आप देख पा रहे हैं कि इनके सामने भारत केसरी जो है रह चुके हैं, वो कुश्ती करेंगे। और कुश्ती जो खेल होती है सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि जो पहलवान हार जाता है वो कमजोर होता है। क्योंकि पहली सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस ग्राउंड के अंदर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो पहलवान एक भारत केसरी के सामने कुश्ती लड़ रहे हैं, तो इनके अंदर जो जिगरा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक भारत केसरी के सामने कुश्ती लड़ रहे हैं। तो कुश्ती का मतलब हार जीत से नहीं होता, कुश्ती का मतलब खेलों का ही मतलब, अगर मैं कहूँ भारत का हरियाणा का अपना राष्ट्रीय जो खेल है, राजकीय खेल है, वो कुश्ती है। तो कुश्ती का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ जीत हार हो। कुश्ती का मतलब या खेलों का मतलब ये होता है कि आपस में प्रेम भावना बनी रहती है, एक अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति जो नशे पते की जो आदतें होती हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, उनसे दूर रहता है। तो मैं युवाओं से यही आह्वान करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि नशे पते से दूर रहें, अपने आप को खेलों के अंदर, जितना हम पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं उतना खेलों के अंदर भी ध्यान बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, हम कह सकते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी जो खेल है वो वृद्धि करने का काम करते हैं। इन पहलवान जी से मैं एक चीज और पूछूंगा कि ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहलवान जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे खेलों के मामले में? यो संदेश है भाई, बड़ों की इज्जत करो और अपना जो काम है उस पर पूरा फोकस करो। चलो, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो भारत केसरी पहलवान, जिन्होंने यहाँ पर कादमा जो सेठ माता मंदिर था जिसके अंदर पहले नंबर की जो कुश्ती 1 लाख रुपए की थी वो जीती है। अभी हम दिनेश गोला से बात करेंगे, उन्हें ये जीतकर कितनी खुशी महसूस हो रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपको यहाँ का जो पहला कुश्ती थी जिसके अंदर 1 लाख रुपए की दंगल के अंदर, इसको जीत के आपको कितनी खुशी हो रही है? भाई खुशी तो वो है जीते, खुशी तो बहुत घनी खुशी हो रही है। भाई साहब, आपने यहाँ पर जाके जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी तो मैट के ऊपर है, अलग अलग तरीके कितनी कुश्तियों का ऊपर है, और आप एक भारत केसरी पहलवान और यहाँ पर जो मिट्टी के अंदर आगे कुश्ती की है, इससे जो आपके जो छोटे पहलवान हैं उनको आप कितना मोटिवेशन देना चाहेंगे इसके बारे में? भाई यह है अपनी लगन से मेहनत करो। आपका यहाँ तक का जो ये सफ़र रहा है, जब हमें देखा है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर, हम थोड़ी देर पहले आपको सर्च कर रहे थे, उसके अंदर देखे तो अधिकतर जगह हम देखते हैं तो जो पहले नंबर की जो कुश्ती होती है ना, उसके अंदर आप ही का नाम होता है, भाई दिनेश गोला। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल कहाँ यहाँ इंडिया में कोचिंग ले रहे हो या कहीं और ले रहे हो, या अपने कोच साहब को, किसको आप इसका श्रेय देना चाह रहे हो?
भाई मैं इंडिया में करूँ हूँ कैप्टन जोरा सिंह खाड़ा गोदड़ी, गांव मेरा गोला। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।